नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह का टाइम है, लगभग 5:30 बज चुके हैं और मैं हो गई हूँ खड़ी अपनी ड्यूटी पे। असल में क्या है, आपको पता ही है कि गुड्डू के पापा तो यहाँ नहीं हैं और फिर बच्चों को भी स्कूल भेजना, घर के भी सारे काम मुझे अकेली को ही देखने हैं। वैसा तो देखो कर लेती हूँ मैं डेली, लेकिन जब मैं होते हैं तो एक तो क्या होता है, टेंशन फ्री होती हूँ मैं बिल्कुल। बिल्कुल भी मुझे टेंशन नहीं होती, भले ही करना मुझे है लेकिन टेंशन नहीं होती। और जब मैं कहीं चले जाते हैं ना, पता नहीं क्यों अपने आप ही ऐसा मतलब टेंशन सी होने लगती है कि ये भी करना ये भी करना। हालांकि करती डेली हूँ उनके सामने भी, लेकिन पता नहीं क्यों जाने के बाद ऐसा होता है हमेशा। और जब से जा रहे ना मैं, तो यूँ लग रहा बिल्कुल जैसा पता नहीं कितनी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। और जैसा बच्चों को भी भेजना, और थोड़ा सा ये भी है कि हेल्प भी करवा देते हैं। वे सुबह के टाइम जैसा बच्चों का काम होता है ना, काफ़ी काम वे कर लेते हैं, जिससे मुझे अब इतना फील नहीं होता। और अब तो सारा मुझे ही करना पड़ रहा उनके जाने के बाद, जब से गए हैं। बच्चों का भी थोड़ा बहुत जो काम था वो भी सारा मुझे ही करना पड़ रहा जो मैं करते थे। और सुबह के टाइम तो पता ही है, बच्चे जल्दी जाते हैं तो उसके लिए भाग दौड़ पूरी मची रहती है। और दोनों मिलकर कर लेते थे तो आराम से हो जाता था। लेकिन अब अकेली कोई करना, और दिमाग इतना परेशान सा रहता है कि ये लगता है कभी लेट ना हो जाएं बच्चे। हालांकि देखो आपको मैं बता दूं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे लेट हो गए कभी भी, लेकिन पता नहीं क्यों अपने आप ही माइंड इतना मतलब डिस्टर्ब सा रहता है मेरा। अपने आप ही मुझे टेंशन सी रहती है कि कभी लेट ना हो जाए। और इसी वजह से रात को ना नींद भी नहीं आती। रात को भी मैं कई कई बार उठ कर टाइम देखती हूँ कि कभी लेट तो नहीं होगी, कभी कितना टाइम हो गया हो। तो ऐसा मैं बार बार उठ कर देखती रहती हूँ। पता नहीं अपने आप ही ऐसा कुछ होता है। और जब मैं आ जाएंगे ना, तो उठना भी टाइम पे है, काम भी मुझे करना है, लेकिन पता नहीं टेंशन कहाँ चली जाती है। बस यही है उनके जाने के बाद ना मेरी टेंशन बहुत बढ़ जाती है। और मैं कहते हैं कि तू बिना बात परेशान होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा मैं बता भी देती हूँ। बस क्या है, देख उठने का टाइम भी जब उठना होता है तो मैं एक आवाज़ लगा देंगे। हालांकि मैं भी अपने आप भी उठ जाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे ना आदत हो रही है कि मैं उठावांगे तभी उठूँगी। और वे टाइम पे उठा देते हैं और वे उठते भी मेरे से पहले हैं, तो थोड़ा सा ये भी हो जाता है मुझे कि ये लेट नहीं होने देंगे। और अब अपने आप ही यूँ ही रहता है कि कभी यहाँ ना लेट हो जाए, कभी यहाँ ना हो जाए। तो जी क्या, लगी हुई मैं अपने काम पे, अपने फटाफट से लग रही है। और यहाँ बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। बच्चों को मैंने नहला धुला दिए हैं, पहले ये गुड्डू नहा ली थी, ईशु को नहला दिया। और यहाँ मैंने आज बनाए हैं उनके लिए जवे नमकीन वाले। और कई दिन से बोल रही थी मैं कि मम्मा जवे बना दो, तो मैंने सोचा चलो आज बना देती हूँ फटाफट से वही। तो मैंने तड़का लगा के कम आँच करके रख दिया, और इधर मैं फिर ईशु को भी नहला के ले आई हूँ और यहाँ ईशु को कर दिया है तैयार। गुड्डू तो हो गई थी अपने आप ही। तो इसको देखिए सारे कपड़े ही पहनाने पड़ते हैं। और थोड़ा सा वैसे कर भी लेती है, ये नहीं कि करती नहीं है, अपने आप भी करने की कोशिश करती है। लेकिन मुझे लगता है कि चलो जब मेरे पास टाइम है तो मैं ही कर दूंगी। और कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ और काम करती रहती हूँ तो ये खुद भी पहन लेती है। तो यहाँ बस फटाफट से मैंने इसको ड्रेस वगैरह पहना दी, और अब बस सॉक्स शूज वगैरह सारे पहना दूंगी। और ईशु भी सच में ही जब से इसके पापा जा रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। अगर मैं इसको उठाती हूँ ना, एकदम से उठ जाती है। वरना जब मैं होते हैं ना यहाँ पे, तो मैं इसको कई कई बार उठाएंगे, कभी मैं उठाऊंगी तो ये ना बहुत मतलब लेट उठती है। लेकिन अब तो एक बार बोलूँगी मैं, बेटा उठ जाओ टाइम हो गया, तो ये उठ के खड़ी हो जाती है। और गुड्डू तो अपने आप ही उठ जाती है, डेली मेरे से भी पहले उठ जाती है, कहती है मम्मी टाइम हो गया फिर लेट हो जाएंगे। क्योंकि देखो अपने आप ही बच्चों को भी पता लग जाता है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। और देखो दोनों मिलकर निभाते हैं तो ज़्यादा है, बच्चों के ऊपर बर्डन कम होता है। और जब एक है, जैसा इसे इन्हें पता है कि मम्मा है और पापा नहीं है, तो इस बात को ये बहुत सोचती है कि मम्मा के ऊपर कोई बर्डन ना हो और हम भी हेल्प करा दें। देखो बच्चों का होता ही है और बेटियों का ज़्यादा होता है, बेटियां इस चीज़ को बहुत सोचती हैं। तो यहाँ बस दोनों मेरी हेल्प जितनी ज़्यादा हो सके करती है। सुबह को गुड्डू भी काफ़ी हेल्प कर लेती है, जैसा बोतल वगैरह भरनी, अपने आप तैयार होना। बस खैर उसकी तो मुझे कंघी करनी पड़ती है, लंच वगैरह भी जैसा मुझे लगता है कि कभी लेट हो रही तो वो लगा देती है, बोल देती है कि मम्मा मैं रख लूँगी आप ये कर दो। तो यही बहुत होता है। और इससे ही मुझे बहुत मैं सोचती हूँ इस बात को, मैं कहा ये कितनी सोचती है हमारे बारे में,
ये नहीं हम सोचते हैं कि माँ बाप ही बच्चों के बारे में सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे भी माँ बाप के बारे में बहुत सोचते हैं, और लड़कियां तो खासकर ज़्यादा होती है, अपने माँ बाप के क्लोज बहुत होती हैं लड़कियां। तो कभी कभी बस मन ऐसा ही हो जाता है इनकी सोच के बातें कि ये इतनी छोटी उम्र में भी कितना हमारा करती हैं, और करना भी चाहिए सबको। तो देखिए फटाफट से बस मैंने बच्चों को तैयार कर दिया, इशू हो गई है तैयार। और इशू की क्या बात है, चाहे गुड्डू उससे पहले नहा धो के तैयार हो जाती है, लेकिन कंघी नहीं करने देती गुड्डू की। कहती है कि दीदी से पहले मुझे तैयार होना। अगर वो पहले तैयार होगी तो वो खुश है, अगर नहीं पहले तैयार हुई ना गुड्डू से तो वो गुस्सा हो जाती है, रोना शुरू कर देती है। हर काम में उसे ना अपने आप को फर्स्ट ही रखना कि दीदी से पहले मुझे होना। और ऐसे ही मैं करती हूँ। अगर कभी कभी ये हो जाता है कि गुड्डू की कंघी कर दी तो वो परेशान हो जाती है, वो सोचती है कि मुझे ना लेट होगी मैं, इसलिए दीदी तैयार होगी, तो इस वजह से परेशान हो जाती है। तो यहाँ दोनों बहनों को दे दिया है मैंने नाश्ता, अब नाश्ता करने लगी हैं। और लंच वगैरह मैंने इनका तैयार कर दिया दोनों का, अब मैं बैग में रख दूँगी। और खाना तो इनका ऐसा ही है, नाश्ते में तो 1-2 चम्मच मुश्किल से खाती हैं, खाती नहीं बिल्कुल भी। तो जो बच्चे हो गए हैं तैयार, अब जा रहे हैं स्कूल दोनों, और कन्हैया जाएगा इनको छोड़ने के लिए। बैठ तो वहीं खड़ी रहेगी क्या आज? नहीं, खड़ी होकर चली जा। बाय बाय बेटा ईशु, बाय। तो बच्चे तो चले गए हैं, और अब मेरी चल गई है योगा क्लास। असल में देखो सुबह के टाइम नहीं कर पा रही अब मैं, जब से मैं जा रही, क्योंकि मुझे रहता है कि कभी लेट ना हो जाए इसी वजह से। और काम भी सारा करना पड़ता है, जब में होते हैं तो आधा काम कर लेते हैं, तो इस वजह से जब उन्हें भेजने के बाद फिर मैं योगा करती हूँ, क्योंकि आराम से कर लेती हूँ फिर आध पौन घंटा। अगर पहले करने बैठ भी जाऊँ तो माइंड ऐसा रहता है कि बस फिर मेरी तो सुई, मेरी जो दिमाग की सुई है ना, वो घड़ी की सुई के बराबर ही चलती रहे, यूँ देखती रहूँ कभी लेट ना हो जाए। तो इसी वजह से मैं क्या करती हूँ, उनको भेजने के बाद ही अपना योग वगैरह कर लेती हूँ। और ये भी काम ज़रूरी है, अगर मैं सोचूं तो चलो ना भी करो, लेकिन मुझे लगता है कि बीच में मैंने छोड़ दिया ना, तो उसी वजह से मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। और अगर मेरा रूटीन बना रहता है तो फिर भी मेरी बॉडी ठीक रहती है, मतलब इतनी मैं बीमार नहीं होती। और जब भी योग वगैरह मेरी छूट जाती है या फिर सारा जो रूटीन बिगड़ जाता है, तो मेरी तबीयत ख़राब होनी भी शुरू हो जाती है। और अब पहले से थोड़ा रिलैक्स है, बिल्कुल ठीक तो हूँ नहीं मैं। अगर मैं आपको बताऊँ अपनी हेल्थ के बारे में, जैसा पूरा दिन मेरा कैसा निकल जाता है, थोड़ा काम करती हूँ फिर बैठ जाती हूँ, थोड़ा करती हूँ, जैसा ना थकन सी महसूस रहती है। पूरा दिन ये करता है कि बस लेट जाओ। तो इसीलिए मैं बिल्कुल आराम से करती हूँ जितना मेरे से होता है, भले ही वो पूरे दिन में हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि बच्चे तो चले गए थे और मैंने फिर अपना पूजा पाठ का भी काम कर लिया, और अब बस हम करेंगे नाश्ता। मैं और कन्हैया ही हैं दोनों। तो यहाँ देखिए चाय बन गई है, और जो जवे बनाए थे नमक के वो रखे ही हैं, तो चाय और नमकीन वाले जवे वही खाएंगे हम दोनों। तो यहाँ फटाफट से बस मैं लगा देती हूँ नाश्ता अपना भी और कन्हैया का भी। तो जी नाश्ता मैं ले आई हूँ अपना, कन्हैया भी कर रहा है अपना, और आ जाइए आप भी कर लीजिए नाश्ता। और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ मक्खन, और ये मैंने जमा दी थी दही, जो मलाई थी वो जमा के रख दी थी। तो मैंने सोचा चलो सुबह ही इसको भी मक्खन को बुला के रख दूँगी, फिर ये बर्तन वगैरह जो है वो खाली हो जाएंगे। और सुबह के टाइम ही ज़्यादातर ऐसे काम होते हैं, दिन में तो इनका इतना होते नहीं। और रात मैंने ये जमा के रखी थी तो ये बर्तन वगैरह खाली हो जाएंगे। तो यहाँ पिघल रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, और ये ना घी बिल्कुल पिघल गया, तो बुल तो गया है लेकिन ये मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा। तो मैंने सोचा चलो इसे थोड़ा सा इसमें ठंडा पानी डाल दूँ, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। फिर मैंने क्या करा, इसमें ना जो बर्फ़ होती है
बर्फ़ के स्लाइस डाल के छोड़ दिए, क्योंकि जब तक ये अच्छे से जम के नहीं निकलेगा तो ये धुलने का भी नहीं अच्छे से, और जब धुलने का नहीं तो फिर ये गर्म भी नहीं करा जाने का। इसकी लस्सी तभी निकलेगी जब मम्मी से कई बार धोएंगे, मैं तो धो के ही निकालती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने बर्फ़ के स्लाइस डाल दिए इसके अंदर, और ये थोड़ी सी देर में जम जाएगा तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। तो जब तक वो मैंने साइड में रख दिया तब तक फिर मैंने कर ली है किचन की क्लीनिंग अपनी, गैस वगैरह साफ़ कर दी। वही है, सुबह का थोड़ा सा रूटीन ज़्यादा होती है, भागम भाग लगी रहती है सुबह ही। पूरे दिन की अपेक्षा पूरा दिन इतना काम नहीं होता जितना सुबह के टाइम ही होता है। पूरा दिन तो बल्कि इतना नहीं होता, आराम से करते रहो, सुबह को ज़्यादा भाग दौड़ लगी रहती है। और अब जैसा पता ही है अकेली हूँ, तो घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी इतनी संभालना कोई आसान बात नहीं है अकेले के, मुझे तो लगता नहीं। दोनों मिलकर संभालते हैं ना तो उसकी अलग ही मतलब टेंशन नहीं होती। और जो एक भी रहता है ना, जब मैं नहीं होती वे भी ऐसे ही बोलते हैं कि मुझे ना टेंशन सी रहती है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। और यही है, किसी ने कहा ही है कि ये तो दोनों मिल के ही करें तभी ज़्यादा अच्छा होता है। तो किचन का काम हो गया, और घी मैंने रख दिया है पिघाल के, उसको फ्रीज में रख दूँगी, जब ठंडा हो जाएगा फिर मैं उसको पका लूँगी। तो यहाँ बस फिर मैं करने लगी हूँ अपना डस्टिंग, चादर वगैरह बेडशीट वगैरह सब झाड़ दी, और अब बस मैं डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी का तो प्रकोप पूरा फैला पड़ा सारे कोई। बहुत ज़्यादा धूल आ रही है आजकल, और हवा भी इतनी तेज़ चल रही, बहुत ज़्यादा तेज़। तो सुबह का मेरा काम सारा हो गया, मैंने क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर दी, और बस आंटी के आने का वेट है, आंटी करेगी साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा बर्तन। तो मुझे आज धोने थे गेहूँ, और मैं सोच रही गेहूँ धोने के लिए, लेकिन मौसम आज ख़राब हो रहा, मैं दिखाती हूँ आपको ऊपर जाके, क्योंकि लग रहा है कि धूप नहीं है आज, और दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, सच में आज तो मौसम और हवा चल रही ठंडी ठंडी बिल्कुल, ये दे ऐसा लग रहा है जैसा पहाड़ियों में ना बारिश आ रही, और बादल देख कैसे पड़े पहाड़ियों पे, धुंधला धुंधला हो रहा, साफ नहीं है। और हल्की हल्की फुहार सी भी आनी शुरू होगी यहाँ पे, हल्की हल्की सी। तो मैं सोच रही थी आज गेहूँ धोने के लिए, लेकिन शायद धोए नहीं जाएंगे, क्योंकि मौसम ख़राब है। जब खुलेगा मौसम अब जब ही धोऊंगी। आपको दिखा दूँ एक बार नज़ारा, ये देखिए मौसम का। ऐसे मौसम में तो बस पहाड़ियों में चले जाओ और वहाँ रहो, कितना सुंदर है, ठंडी ठंडी हवा आ रही, जैसा कि ऊपर पहाड़ियों पे बारिश हो रही हो। और सबसे अच्छा नज़ारा तो उधर का होता है, और जब बारिश हो जाएगी ना उसके बाद देखना बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं पहाड़, अभी तो धुंधले से दिखाई दे रहे। तो बस जो मेरा सुबह का काम है वो तो हो गया। अब मैं वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, फिर दोपहर का खाना बनाऊँगी, बच्चे आएंगे तो बस फिर मिलूँगी थोड़ी देर में। और ऐसा मन कर रहा कि यहीं बैठे रहो ऊपर ही आज, वरना तो ऊपर आने का मन नहीं करता धूप में। अरे मौसम इतना अच्छा हो रहा, यूँ लग रहा कि यहीं बैठ जाओ बस। देखो हल्का हल्का सा सूरज भी आ रहा कभी, और धूप सी फुहार सी वो आ रही सारी। अब हो गया है दोपहर का टाइम, और मैं बनाऊंगी खाना, और खाने में मुझे बनानी है आज खीर, और खीर बनाऊंगी चावल की। और ईसु आज बोल कर गई थी कि मम्मा जब तक मैं आऊँ खीर बना कर रखना, उसको ना खीर जमे दूध वाली चीज़ें पसंद है उसको भी, और उसके पापा को भी। गुड्डू को तो ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आज क्या हुआ, आज दूध वाले भैया भी नहीं आए, पता नहीं क्यों नहीं आए। और बस फिर मैंने दूध मंगाया है पैकेट वाला, क्योंकि उसके लिए खीर तो ज़रूर बनानी, वरना फिर आके लगी कि मम्मा ने नहीं बनाई। तो मैं फटाफट से बनने के लिए रख दूंगी। और यहाँ मैंने खीर के लिए चावल उबाल लिए, और मैं उबाल के ही ज़्यादातर बनाती हूँ, वो जल्दी भी बन जाती है और सॉफ्ट बनती है बहुत ज़्यादा। तो फटाफट से रख देती हूँ बनने के लिए खीर। और यहाँ दूध मैंने मंगा लिया है, ये पैकेट वाला ही मंगाया है, क्योंकि दूध वाले भैया तो आ जाए नहीं। तो यहाँ मैंने 1 लीटर दूध ही लिया है,
ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, कम ही बनाऊँगी, क्योंकि दोनों बच्चे हैं, मैं हूँ और कन्हैया, ज़्यादा सदस्य नहीं है। तो यहाँ मतलब 1 लीटर दूध में ही मैं खीर बना लूँगी। तो वो मैंने दूध बॉईल कर लिया और इधर चावल भी रख दिए थे बॉईल करने के लिए, सीटी लगवा दी थी। तो वे चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए जब दूध में खद्दा लग गया। अब मैं इसको कम करके छोड़ दूँगी, जितने कम गैस पे ये पकेगी इतनी अच्छी हमारी जो खीर है इतनी अच्छी बनेगी। कुछ भी चीज़ ऐसे जब खीर वगैरह बनाते हैं कम आंच पे पकने के लिए छोड़ दो तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है और गाढ़ी हो जाती है। तो मैंने रख दी है। अब दूसरी गैस पे मैं बनाने लगी हूँ सब्जी। और सब्जी में आज मैंने बनाया है जो काली दाल नहीं होती छिलके वाली, वो तो वो भी मैंने तड़का लगा के छोड़ दी। और इधर अब मैं काटने लगी हूँ ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट काट के अब डाल दूँगी खीर के अंदर। इसमें थोड़े से बादाम थे, वही काट दिए 4-5, और कुछ रखा था गोला कद्दूकस कर किया हुआ, पहले ही उस दिन कथा वाले दिन करा था, तो वो काफ़ी सारा हो गया था, तो वो बच रहा था, तो मैंने वही डाल दिया। और खीर में ना ये जो गोला सूखा गोला होता है नारियल, वो बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने डाल दिए। और इधर बस खीर बन के तैयार होगी और रोटी भी बन गई। और रोटी को रख दूँगी घी लगा के, चौपड़ के रख देती हूँ, जिससे ना ये ज़्यादा सॉफ्ट रहती है और हम घी लगा के ही खाते हैं हमेशा। तो इन्हें बंद करके रख दूँगी, सॉफ्ट रहेगी। और देखिए दाल भी बन गई। इसमें मैंने डाल दिया है गरम मसाला, और सिंपल सी बनाई मैंने, ज़्यादा कुछ तड़का वगैरह नहीं लगाया, हल्का सा प्याज और जीरे में लगा दिया। और गरम मसाला डालने के बाद डाल दिया है हरा धनिया। तो खाना बन के हो गया तैयार। और जी खाना बन के हो गया है, ये देखिए तैयार। ये बन गया खीर, बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बन गई, देखने से ही पता चल रहा। और ये बन गई है दाल, काली दाल, जो छिलके वाली दाल होती है वो। और ये बन गई है रोटी। तो खाना बन के तैयार हो गया। तो बस अब मैं कन्हैया को दे दूंगी, वो जाएगा फिर बच्चों को लेने के लिए। और बच्चे आएंगे 2:30 बजे, 2 बज चुके हैं, तो वो खाना खा के जाएगा लेने के लिए उनको। और बस मैं भी तभी खाऊंगी जब बच्चे आ जाएंगे। और वीडियो को रोकूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।